एक्चुअली दोस्तों, रिलेशनशिप में जितने भी लड़के होते हैं या फिर जितनी भी लड़कियां होती हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि पार्टनर के पीछे दौड़ेंगे तो पार्टनर हमसे प्यार करेगा, हम पार्टनर से प्यार करेंगे तो शायद पार्टनर भी हमसे प्यार करेगा, हम पार्टनर के लिए मरेंगे शायद पार्टनर भी हमारे लिए मरेगा। लेकिन होता इसका सब कुछ उल्टा है दोस्तों। आप पार्टनर से जितना आगे दौड़ते हैं उतना ही पार्टनर आपके पीछे दौड़ता है। जितना आप पार्टनर से प्यार नहीं करते हैं उतना ही पार्टनर आपसे प्यार करता है, उतना ही टूटकर पार्टनर आपसे मोहब्बत करता है। आपको पता नहीं होता है, क्योंकि हम पार्टनर से जितना क्लोज होते हैं उतना ही पार्टनर आपसे दूर होना शुरू हो जाता है। आपको इन चीजों का पता नहीं होता है दोस्तों। रिलेशनशिप के कुछ नियम और रेगुलेशन होते हैं, समझना मेरी बात को। जिस पार्टनर से हम प्यार करते हैं, जिस पार्टनर के लिए हम मरते हैं, वही पार्टनर हमें छोड़कर क्यों जाता है, वही पार्टनर हमसे दूर क्यों जाता है, इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप किसी इंसान से पूछेंगे, किसी भी लड़के से या फिर लड़की से पूछेंगे कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, वो कहेंगे हाँ यार गया है। शायद आपने उससे प्यार नहीं किया होगा, नहीं यार ऐसा तो नहीं है। शायद आपने उसको टाइम नहीं दिया होगा, नहीं ऐसा भी नहीं है। शायद आपने उस पर कुछ खर्चा नहीं किया होगा, नहीं ऐसा भी नहीं है। दोस्तों, एक्चुअली रिलेशनशिप का नियम ये है, आप जितना किसी से प्यार करेंगे उतना आपको प्यार नहीं मिलेगा। ये ध्यान मेरी बात को रखना। रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह है, जितना आप उसमें दोगे उतना आपको मिलेगा, लेकिन प्यार उस तरीके का नहीं है। आज के समय में प्यार रहा ही नहीं है। पहले ऐसा था, सामने वाले इंसान को आप जितना प्यार दे रहे हैं उतना आपको वापिस ब्याज समेत मिल रहा है, यानी सूद समेत मिल रहा है। लेकिन आज तो प्यार गेम हो चुका है। सामने वाले इंसान के साथ गेम आपको खेलना पड़ेगा, और जब गेम आप खेलेंगे तो पार्टनर आपसे प्यार करने लगेगा। सामने वाले इंसान के साथ खेल खेलना पड़ेगा आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन प्यार आप करते नहीं हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से आप उससे बात करेंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से आप उससे दूर जाएंगे तो आपका पार्टनर आपको प्यार करेगा। आप अपने पार्टनर के लिए एक्चुअली बिहेवियर आपको चेंज करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। आप रिलेशनशिप में एक में नहीं रहे हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप में आ चुके हैं, आप 2-3 रिलेशनशिप में आ चुके हैं। मेरे 2 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन पॉइंटों को आप मिस नहीं करना। दोनों पॉइंटों को ध्यान से सुनना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंटों में ही सब कुछ रिलेशनशिप का छुपा है, और सब कुछ स्ट्रॉन्ग बनने का फंडा भी इन्हीं रिलेशनशिप में, इन्हीं ज्यादा पॉइंटों में छिपा हुआ है दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप रिलेशनशिप में पहले भी रहे हैं और आपका पार्टनर आपसे दूर गया है, यानी आपका एक्स बॉयफ्रेंड आपसे दूर गया है, और कौन सी कमी वो रही थी जिस कमी के कारण आपका एक्स बॉयफ्रेंड आपसे दूर गया है, उस कमी को सबसे पहले पूरा करने की कोशिश करना। अगर आपने वो कमी छोड़ दी तो भैया मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपका पार्टनर ये भी आपको छोड़कर जाएगा। कौन सी कमी? एक्चुअली जब हम रिलेशनशिप में आते हैं, या तो हमारा बिहेवियर बहुत ज्यादा गंदा होता है। सबसे पहली कमी, हम पार्टनर के साथ बहुत ही गंदा बिहेवियर करते हैं। कई बार तो उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, बार बार उसको कॉल करके मैसेज करके उसको इरिटेट करना शुरू कर देते हैं, और बहुत ही ज्यादा गंदे शब्द बोलते हैं, जो सामने वाले के कानों में इस तरीके से जैसे खून निकलने लगता है, बस बजने लगते हैं, सारा दिन बजते हैं। कई बार तो गाली देने की लड़कों को बहुत ज्यादा आदत होती है, और लड़कियों को भी बहुत ज्यादा गाली देने की आदत हो गई है। जो लड़कियां गाली बहुत देती है, उन लड़कियों के रिलेशनशिप में लड़के नहीं रहना पसंद करते हैं। ये ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी करना चाह रहा है, वो रिलेशनशिप तो किसी भी लड़की से बना लेगा, लेकिन शादी केवल और केवल उस लड़की से करेगा जिसके अंदर सादगी हो, जिसके अंदर मासूमियत हो, जिसके अंदर अपनापन हो, जिसके अंदर प्रेम हो, अय्यासी नहीं। समझ रहे मेरी बात को? यही सेम कंडीशन हमारे साथ रिलेशनशिप में होती है। अगर पार्टनर हमसे दूर जा रहा है तो आप उतने ही उसके पीछे दौड़ोगे। अगर पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, उतना ही आप बात करने के लिए उतावले हो जाओगे, यानी एक्साइटेड हो जाओगे। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी दोस्तों। आप कोशिश तो करते हैं कि मैं पार्टनर के लिए परेशान रहूं और पार्टनर मेरे लिए परेशान रहे, लेकिन बस अकेले आप परेशान रहते हैं, सामने वाला इंसान परेशान नहीं रहता है। अभी थोड़ा बैठ जाइए कि आपका जो पार्टनर था वो पहले वाला, यानी एक्स बॉयफ्रेंड आपका था, वो क्यों आपसे दूर गया था।
मैंने बता दिया कि बिहेवियर भी आपका खराब हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कहीं ना कहीं कमजोर हो सकती है, कहीं ना कहीं उस समय आप जॉब पर ना हो, कहीं ना कहीं आप बेरोजगार हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी और इन चीजों को आपको दिमाग में बिठाकर सामने वाले इंसान को समय देना होगा, सामने वाले इंसान से बात करनी होगी, सामने वाले इंसान को ट्रीटमेंट देना होगा। अब कैसे? एक्चुअली जब हमारा रिलेशनशिप टूटता है तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉइंट जो होता है वो होता है फाइनेंशियल इशू। सबसे ज्यादा कि लड़कियां किस लिए छोड़कर गई है कि पैसा मेरे पास नहीं है, कि लड़कियां किस लिए छोड़कर गई है मेरे पास जॉब नहीं है, कि लड़कियां किस लिए छोड़कर गई है मैं उसके खर्चे नहीं उठा पाया हूं। फिजिकल इश्यू को तो कर लेते हैं लोग मैनेज, इधर उधर से कर लेते हैं, पैसे का कहीं से जरूरत पूरा नहीं होता है। ये मेरी बात का ध्यान से समझना, पैसे की जरूरत आप कहीं से भी पूरी नहीं कर पाएंगे। और सामने अगर आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा गरीब है तो आप कोशिश करोगे अरे मुझे क्या इसके साथ सिरदर्दी पालनी है। प्रेम अगर सच्चा है तो उसके साथ आप निभा लोगे, लेकिन अगर वहीं पर प्रेम धोखे भरा है और लालच वाला है तो आप पार्टनर को छोड़कर चले जाएंगे। सबसे पहले आप अपनी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसको सेट करिए, उसको जरूरत के हिसाब से अपने पास तैयार कर लीजिए और इकट्ठा कर लीजिए, ताकि आप सामने वाले इंसान की जरूरतों को पूरा कर सके, सामने वाले इंसान की जितनी भी नीड है उनको पूरा कर सके। ये चीजें आप समझना। अगर आपका पार्टनर आपको इस वजह से छोड़कर गया है कि आपको फिजिकल इशू है, कई बार कुछ लड़कियों को फिजिकल होने में बड़ी दिक्कत होती है, सामने वाले इंसान को वो फिजिकल होने से रोकती है कि नहीं मुझे नहीं रहना है, उनको इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं होता है, लेकिन सामने वाले इंसान को होता है। अब सामने वाले इंसान को इंटरेस्ट है और आप सामने वाले इंसान की जरूरत के हिसाब से उसको इंटरेस्ट उसका पूरा नहीं कर रहे हैं तो क्या करेगा? आपको छोड़कर भी जा सकता है, आपसे दूर भी जा सकता है, आपका नंबर ब्लॉक भी कर सकता है, आपकी कॉल रिसीव करने से मना भी कर सकता है और आपके साथ झगड़े भी पैदा कर सकता है। सबसे पहले इन चीजों को सोचना और समझना पड़ेगा। अगर कोई आप लड़का है और आपके साथ ये फिजिकल इशू रहा है तो अपने ट्रीटमेंट को कराना बहुत ज़्यादा जरूरी समझना, अपने इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाना बहुत ज़्यादा आवश्यक समझना। आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपका पार्टनर ये वाला भी आपको छोड़कर जाएगा। मैंने बता दिया कि बिहेवियर आपका अगर गंदा है तो उसको पूरा करें, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको आप पूरा करें, और ये जो मैंने आपको बताया फिजिकल इशू है तो अपना ट्रीटमेंट कराएं और ट्रीटमेंट कराने के बाद अपने पार्टनर को टाइम दे और उसके साथ एंजॉय करें और सामने वाले को भी एंजॉय कराएं। ये जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है और हिस्सा नहीं, इसको आज के टाइम में सब लोग जीवन समझते हैं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हैं? चलिए, आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि यार मुझे अच्छी सी बीवी मिले। आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि यार कोई मुझे अच्छा सा लड़का पसंद करे। आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़े पद पर पहुंच जाऊं, लेकिन रास्ता तो वही है ना, स्त्री वाला। अब जानते हैं रास्ता स्त्री वाला ही है और स्त्री आपको पहले ही मिल गई है तो उसको सुख और सुविधाएं और उसकी खुशी उसको दे जिसकी वो हकदार है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप कहते हैं सर मेरा पार्टनर तो मुझे छोड़कर चला गया है। क्यों गया है? उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करना, उस पर बस ये मान लेना, फोकस करना बड़ा जरूरी होता है। आप कहेंगे सर कैसे, क्या करें फिर? अब आपको करना कुछ नहीं है, अपने आप को बेहतर बनाना है और बेहतर बनाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप को मजबूत रख के अपनी लाइफ को शांत तरीके से चलाने की कोशिश करनी है। फिर देखना आपका रिलेशनशिप कैसे मेंटेन रहता है और कैसे आपका पार्टनर आपके लिए मरता है और कैसे आपकी बातों को समझता है। अब मेरा दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट को आप नहीं समझ पाए हैं उस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। एक्चुअली दोस्तों, हम रिलेशनशिप में तो रहते हैं, लेकिन कभी भी पार्टनर के जो फिजिकल इश्यूज होते हैं, खुद की एक क्वालिटी होती है, खुद वो क्या चाहता है, इन चीजों को हम कभी नहीं समझ पाते हैं। सामने वाले के बोलने से पहले आपको समझ लेना चाहिए प्यार क्या होता है। सामने वाले की आंखों में देखकर पता लगा लेना कि ये दुखी है या फिर खुश है, इसको प्यार कहते हैं। सामने वाले की जरूरत के हिसाब से आप सामने वाले को हर चीज प्रोवाइड कराएं, उसको प्यार कहते हैं। सामने वाले की जरूरतें किस तरीके की है उनको समझें, उसको प्यार कहते हैं। सामने वाले की फीलिंग क्या है उसको समझें,
उसको प्यार कहते हैं। लेकिन अगर इनसे भी अलग आपका पार्टनर है, फिर वो थर्ड पर्सन है, वो बेवकूफ़ है, वो तीसरे पॉइंट का इंसान है, यानी उसका चरित्र बहुत ही ज़्यादा भद्दा है और बहुत ही ज़्यादा गंदा है। अब समझना, आपको आपके पार्टनर की ज़रूरतों को आपको कैसे पता लगेगा, आपका पार्टनर आपसे कैसे प्यार करेगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, यानी आपके पार्टनर को आप में इंटरेस्ट लगे, आपके पार्टनर को लगे कि हाँ यार ये इंटरेस्टिंग पर्सन है। सबसे पहले आपको हमेशा खुश रहना, हमेशा आपको मस्ती में रहना है, हमेशा आपको अपने आप को फोकस करके रखना है किसी एक लक्ष्य की तरफ कि हाँ इतने टाइम में मैं उस लक्ष्य को पूरा कर दूंगा। और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको रात दिन एक कर देना है। सामने वाले इंसान को लगना चाहिए कि हाँ ये मिट्टी को चीर कर पानी निकालने की हिम्मत रखता है। लेकिन अगर जिस दिन उस इंसान को ये पता लग गया ये नाकारा है, निहायती बेवकूफ है, बस फालतू में बोलता है, कुछ भी नहीं कर पाएगा ये, उस दिन वो इंसान आपको खोखला और खोखला खोखला समझकर आपको छोड़कर चला जाएगा, अपनी जिंदगी में अपने आप पर फोकस करेगा। और फिर आप कहेंगे सर मुझे तो पता नहीं था, पार्टनर आपको आज क्यों बोल रहा है कि मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूं। वही पार्टनर 6 महीने के बाद किसी और से अपनी शादी तय कर रहा है, वही पार्टनर 3 साल के बाद किसी और से शादी तय कर रहा है। जो पार्टनर आपके सामने रो रहा है, जो पार्टनर आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, जो पार्टनर आपकी बातों को एक एक बात को समझ रहा है, लेकिन वही पार्टनर 2 साल के बाद अपनी जिंदगी में फोकस करके, अपने आप पर फोकस करके आज आपको छोड़कर जाने की बात कर रहा है। वो कहता है मुझे आपके साथ नहीं रहना है, एक्चुअली मुझे आप अच्छे नहीं लगते हैं। सबसे पहली बात, आपने अपने अंदर कोई भी, बस ये मान लेना, कोई भी क्वालिटी नहीं छोड़ी है। जैसे आप रिलेशनशिप में आए बस सारा कुछ उस पार्टनर को दे रहे हैं, सारी खुशियां उस पार्टनर को दे रहे हैं, सारा कुछ उसी के ऊपर निर्भर कर चुके हैं, यानी आप डिपेंडेंट हो चुके हैं उस पार्टनर की खुशियों पर, उस पार्टनर की वैल्यू पर। आपने अपनी वैल्यू एक अठन्नी की नहीं छोड़ी है। मैं कहता हूं ना, एक जो गांव में कहते हैं ना, एक चवन्नी की आपकी औकात नहीं रही है उसी इंसान की नजरों में। औकात किसने कम की है आप जानते हैं? औकात आपने कम की है। आपने कुत्ते जैसी जिंदगी अपनी उसके सामने बना ली है। नहीं, वही इंसान था जो इंसान आपके सामने रोता था, आपके सामने गिड़गिड़ाता था, आपके सामने भीख मांगता था प्यार की। लेकिन आज आप उससे भीख मांग रहे हैं क्योंकि आपने बेहतर बनने की कोशिश नहीं की। आज वो बेहतर की तरफ चला गया है, आज वो बेहतर बन चुका है। आप कह रहे हैं सर क्या करें? आप देख रहे हैं कुछ तो लड़कियां जो ऊपर लग गई हैं, कुछ लड़के जो ऊपर लग गए हैं। एक्चुअली मेरे पास एक क्वेश्चन आया, उस लड़की ने कहा कि सर जिस लड़के से मैं प्यार करती हूं वो लड़का आज दूसरी जगह शादी कर रहा है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, प्यार तो करता है वो आपसे। सर हाँ प्यार करता था, लेकिन सर वो दहेज मांगता है। मैंने कहा अरे दहेज कैसे मांग लेगा भैया, वो तो आपसे प्यार करता है। लड़कों की क्वालिटी होती है, अगर वो किसी लड़की से प्यार कर लेते हैं वो उसी लड़की से प्यार करेंगे, चाहे उसकी शादी हो या ना हो, वो शादी के बाद भी एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं। दूसरी बात, अगर किसी लड़की से किसी का प्यार है, किसी लड़के का यानी, और वो लड़का उससे वादा कर लेता है कि जिस दिन मेरी नौकरी लग गई मैं आपसे ही शादी करूंगा, वो गारंटी के साथ शादी करता है, वो कहीं और शादी नहीं करता है। लेकिन लड़कियों की एक कंडीशन होती है, जैसे ही वो सेल्फ डिपेंड होती है, जैसे अपने पैरों पर खड़ी होती है, जैसे ही नौकरी पर लगती है, वो दूसरे लड़के को चुन लेती। आपको पता नहीं चलता है कि कब दूसरा लड़का चुन लिया है, कब उसने दूसरा रिलेशनशिप बना लिया, नहीं पता लगता है दोस्त, नहीं पता लगता है ना। अब समझना मेरी बात, ऐसा क्यों होता है, वही चीज मैंने आपको बताई है। और पूरे वीडियो का जो सार है, जो पूरे वीडियो की ताकत है, वो यहां पर है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। यहां पर क्यों है? जिस पार्टनर से आपने प्यार किया है वो आपके लिए रोता भी था, वो आपके लिए तड़पता भी था, वो आपके लिए रात दिन आहें भरता था। कब? जब आप इंटरेस्टिंग पर्सन थे, जब आप अट्रैक्टिव मैन थे, जब आप अट्रैक्टिव इंसान लगते थे, जब लोग आपसे प्रभावित होते थे, इसलिए वो प्रभावित होकर आपके साथ रिलेशनशिप में आया था। लेकिन आप आज आप प्रभावित नहीं हैं, प्रभावी व्यक्ति नहीं हैं। आज आप बेवकूफ़ हैं, आप निठल्ले हैं उसकी नज़रों में। मैं यही आपको कहना चाहता था कि सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। सामने वाला इंसान
आपके सामने कोई औकात नहीं रखता है, बस आपको समझने की जरूरत है। लेकिन नहीं समझे तो भैया बेवकूफ़ी भरी जिंदगी, और बेवकूफ़ आप बनकर रहेंगे, बन रहे हैं रात दिन। और कैसे? आप कहेंगे बेहतर। अब वो लड़की कहती है कि सर एक्चुअली ये मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो मुझसे प्यार नहीं करता है। मैंने कहा अब क्यों? एक्चुअली सर उसकी नौकरी लग गई है। मैंने कहा अच्छा, नौकरी लग गई है तो फिर वो आपको क्यों छोड़ रहा है? उसने कहा कि सर अभी ये दहेज मांग रहा है, इसकी शादी 50 लाख की होने वाली है। मैंने कहा 50 लाख की शादी होने वाली, क्यों? ऐसा क्या बन गया है ये? कि नहीं नहीं सर, वो अब मुझे चाहता नहीं है सर, वो मुझसे बात ही करना नहीं चाहता है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा? कि नहीं सर, मैं आपको सच बता रही हूँ, अब वो मुझसे एक्चुअली पता नहीं क्या हुआ कि उस लड़की ने मेरी उससे बात करा दी और मुझे उसने उसका नंबर दे दिया। उस लड़के ने जैसे ही मैंने मिस कॉल किया तो उस लड़के ने बैक कॉल कर दिया। मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ और मेरा अपना चैनल है, मैं रिलेशनशिप एडवाइजर हूँ और ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में है, और एक मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आई और सामने वाले इंसान ने इन चीज़ों को बताया कि ये सब चीज़ें हैं। उसने बताया कि सर एक्चुअली जब मैं बेरोजगार था, ये मुझे बड़ा धुतकार थी सर, ये मुझे बड़ा धमकाती थी। ये कहती है तेरी कोई औकात नहीं थी, तेरी कोई औकात है ही नहीं मेरे सामने। तब ये कहती थी मेरे 1000 रिश्ते आ रहे हैं। तब ये कहती थी, और सर मुझे छोड़कर ये एक तीसरे इंसान के साथ भी चली गई थी, ये एक थर्ड पर्सन के साथ भी चली गई थी। सर मैं बड़ा परेशान था, मेरी ज्वाइनिंग तो अब हुई है 2 महीने पहले, और सर मैंने इसको इसलिए मना किया है कि सर मुझे डर है कि कहीं ये कल मुझे छोड़कर ना चली जाए। मुझे इसके ऊपर सर डाउट है। मुझे प्यार गलत नहीं लगता है, उस लड़की पे मुझे प्यार है, लेकिन सर जो इसने बीच में हरकत की थी, जब ये मुझे छोड़कर किसी तीसरे इंसान के साथ गई थी, तो सर मुझे उस चीज का डर है। अब बताइए सर, मुझे डर होगा नहीं होगा? लड़कियां खुद अपने आप को गिराती हैं, खुद अपनी इज्जत गिराती हैं और खुद अपने आप को कमजोर करती हैं उस इंसान के सामने जो इंसान उनको हद से ज्यादा मोहब्बत करता है, हद से ज्यादा प्यार करता है। और फिर कहती हैं अरे सर एक्चुअली क्या है कि वो मुझे धोखा देना चाह रहा है। वो क्यों धोखा देना चाहेगा? वो क्यों आपसे दूर जाना चाहेगा? जिस इंसान ने आपसे टूटकर प्यार किया है, जिस इंसान ने आपके ठोकरों में बैठकर आपसे प्यार किया है, आपके पैरों में बैठकर अपनी गलती मानी है, लेकिन उस इंसान को आज आप कह रहे हैं धोखेबाज है, निहायती बेवकूफ है, निहायती लफंगा है। आज आपको थोड़ा बहुत कमाना आ गया, आज उस लड़के को आप नीचा दिखा रही हैं। फिर कल वो किसी लायक बन जाएगा, आपको अपने पास रखेगा क्या? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन वो किसी लायक हो गया, आपके ऊपर 10 आरोप रख के आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने ऐसा किया है। उस इंसान को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है, उस इंसान को हमेशा कमजोर दिखाने की कोशिश की है, उस इंसान को हमेशा अपनी जिंदगी से नीचा रखने की कोशिश की है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी दोस्तों। आपने समझ में आया जो मैंने आपको बताया है? सामने वाला इंसान अगर आपके पीछे भागेगा जब आपसे प्यार करेगा, आप उसके पीछे भागेंगे फिर आपसे प्यार नहीं करेगा, आप उसके पीछे दौड़ेंगे फिर आपसे प्यार नहीं करेगा, फिर वो आपको एक तिनके के बराबर समझेगा। उसको पता है कि फूंक मार दी तो उड़ जाएगा। ये चीजें आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था दोस्तों। और आप नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा वीडियो को देखें, दोबारा वीडियो को देखो। आप कहेंगे सर मैं आपकी बातों से कंफ्यूज हो जाता है। आप जब वीडियो को सही से नहीं देखें तो कंफ्यूज ही होंगे ना दोस्त। दोबारा वीडियो को देखो। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।